Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज मैं एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हम सूरह अनफाल पढ़ रहे हैं, उसकी तिलावत, उसकी तशरीह और तौज़ीह कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम रुकू नंबर 8 यानी सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। आपको बताती चलूँ कि रुकू नंबर 8 में आयात शामिल हैं, आयात 59 से लेकर 64 तक। बढ़ते हैं इन आयात की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह की तरफ। सबसे पहले हमारे सामने है आयत नंबर 59। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून। लफ्ज़ी तर्जुमा, वला यहसबन्ना, और ना हरगिज़ गुमान करें, अल्लज़ीना, वो लोग जो कफ़रू, काफिर हैं, सबक़ू, के भाग निकले या बच गए, इन्नहुम, बेशक वो, ला युअजिज़ून, आजिज़ नहीं कर सकते। बामुहावरा तर्जुमा, और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं, वो अपनी चालों से हमको हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। आयत नंबर 59 की तशरीह और तौज़ीह कुछ इस तरह से है कि आप पिछले रुकू को रिवाइज़ करें, आप उसको याद करें कि उसमें हमने कौन सी आयात पढ़ी थी। आपको बताती चलूँ, रुकू नंबर 7 के आखिर में जो 3 आयात थी वो अहद की पासदारी के बारे में थी। तो उन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद के हवाले से हदायत जारी की गई कि जो लोग आपसे अहद करके उसको तोड़ देते हैं, तो जब अगर वो जंग की हालत में हो और आपका उनसे सामना हो तो आप उनको कत्ल कर दें, उनको सज़ा दें, ताकि पीछे आने वालों को भी इबरत हो और उनको भी उनके किए की अच्छी तरह सज़ा मिल जाए। फिर इसके साथ ये भी फरमाया कि अगर आपको उनकी तरफ से अहद तोड़ देने का अंदेशा हो या वो खुफिया तौर पर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो फिर आपने ये करना है कि अहद को ख़त्म कर देना है और ये अलल ऐलान करना है, यानी उनको बताते हुए अपना अहद ख़त्म करना है। तो इन आयात में इसी बात की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने फिर ये फरमाया कि काफिर लोग हरगिज़ ये ना समझें कि वो भाग निकलेंगे और वो मुसलमानों को आजिज़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि ये आयत उन लोगों के बारे में है जो लोग जंग बदर में जान छुड़ाकर भाग गए थे। अब जब जंग हो रही होती है तो कुछ लोग अंजाम को देखते हुए भाग निकलते हैं, वो अपनी जान छुड़ा के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात की तरफ भी इशारा है कि वो ये ना समझें कि वो भाग गए हैं तो उनकी जान बख्शी हो जाएगी। अगर वो कुफर पर मुस्सिर रहेंगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, तो आइंदा फिर ऐसे हालात पेश आएंगे कि आइंदा फिर वो पकड़ में आ जाएंगे। और अल्लाह इस बात पर कादिर है कि कुफार की किसी भी तरीके से पकड़ कर ले, आजमाइश कर ले, उनको सज़ा दे दे, उनको अजाब दे दे। तो वही हरगिज़ ये ना समझे कि वो मुसलमानों को या अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह आजिज़ कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। साथ में इसके एक ये नुक्ता भी है कि ऐसा भी मुमकिन था कि जैसा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हदायत की है कि उन्होंने कुफ़ार के साथ खयानत नहीं करनी, कुफ़ार के साथ अहद अगर किया है तो उसकी पासदारी करनी है, तो हो सकता था कि कुफ़ार मुसलमानों की इस बात से फ़ायदा उठा लें कि ये लोग हमें धोखा तो देंगे नहीं, हमारे साथ खयानत तो करेंगी नहीं, क्योंकि इनको इनका रब, इनका दीन मना करता है। तो वो मुसलमानों की सादा लोही से और उनकी सादगी से फ़ायदा उठाते हुए उनके खिलाफ साजिशें करते, या वो ये समझते कि ये तो कमज़ोर लोग हैं। तो इसी आयत में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आयत, इसका पस मंज़र और इसका मफ़हूम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली आयत की तरफ।